अगर आप सुकून, खूबसूरती और कुदरत के करीब रहना चाहते हैं तो कालाबाग शहर में मौजूद दरिया किनारे आबाद शहाब गेस्ट हाउस आपको बुला रहा है। एक मुकम्मल फैमिली गेस्ट हाउस होने की वजह से यहाँ ऐसे खूबसूरत रिहायशी कमरे मौजूद हैं जहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम सहूलियात हैं। जहाँ ऐसे खूबसूरत लॉन और रूफ टॉप होने की वजह से आपको सामने दरिया का ऐसा खूबसूरत पैनारोमिक व्यू मिलता है। आप दरिया में बैठकर दरिया किनारे आबाद कालाबाग शहर देखना चाहते हैं तो आपको बोट भी यहाँ से मिल सकती है। आपको यहाँ खानों की भी कोई परेशानी नहीं, क्योंकि शहाब गेस्ट हाउस का अपना किचन है जहाँ आप जो चाहेंगे आपको वही बनाकर पेश किया जाएगा। तो दोस्तों आइए आज शहाब गेस्ट हाउस का रिव्यू आपके सामने रखते हैं और अपना आज का व्लॉग शुरू करते हैं। मैं मौजूद हूँ शहाब गेस्ट हाउस कालाबाग में, जो दरिया किनारे वाक़ई है। आप मेरे पीछे कालाबाग शहर की शान, ये खूबसूरत घोड़े का सिंबल भी देख सकते हैं। अगर आप किसी वीकेंड पर फैमिली ट्रिप प्लान कर रहे हैं या आप अपना कोई वीकेंड सुकून के साथ दरिया के किनारे नेचर में गुजारना चाहते हैं तो शहाब गेस्ट हाउस आपके लिए एक आइडियल प्लेस है। तो आइए आज के व्लॉग में मैं आपको शहाब गेस्ट हाउस का रिव्यू देता हूँ। यहाँ के कमरे बड़े ही अच्छे हैं, साफ़ सुथरे हैं, लग्जरी टाइप हैं। जिस तरह के कमरे हैं उसके हिसाब से उनके जो रेट्स हैं वो बड़े रीज़नेबल हैं। इनका यहाँ पर अपना किचन है जहाँ से आपको खाने की भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये दरिया के किनारे वाक़ई है। सो आपको दरिया सिंध का यहाँ खड़े होकर एक बड़ा ही पैनारोमिक व्यू मिलता है। तो शहाब गेस्ट हाउस के केयर टेकर असद भाई मेरे साथ हैं, तो आइए उनसे मिलते हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें शहाब गेस्ट हाउस का एक मुकम्मल राउंड भी दें, हमसे प्राइसेस भी शेयर करें, हमें कमरे भी दिखाएं और कौन कौन सी यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं हमें वो भी बताएंगे। तो आइए चलते हैं जी। फिर दोस्तों ये शहाब गेस्ट की एंट्रेंस है। आइए गेस्ट हाउस में दाखिल होते हैं और आपको इसकी मुकम्मल एक्सप्लोरिंग देते हैं। तो जैसे ही आप दाखिल होते हैं तो आपको ये इनका बोर्ड नज़र आता है। तो आप यहाँ पर इनके कॉन्टेक्ट नंबर भी आप नोट कर सकते हैं, ताकि अगर अपने एडवांस में बुकिंग करवानी हो तो आप जो है वो इन नंबर्स पे कॉल करके एडवांस में बुकिंग ले सकते हैं। उसके बाद ये एक इन्होंने यहाँ पर कुछ प्लांटेशन मेंटेन की हुई है। ये रास्ता है गेस्ट हाउस की तरफ जाने वाला, जबकि यहाँ पर जो है वो एक काफ़ी खुली जगह है जहाँ पर आप अपनी गाड़ी, मोटरसाइकिल इजीली पार्क कर सकते हैं। मीन्स के बहुत ही सेफ़ है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और यहाँ पर इन्होंने ये घोड़ा एक एज़ आ कालाबाग शहर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबॉलिक उनका निशान है वो इन्होंने लगाया हुआ है, ठीक है। और ये कुछ साथ जो है ना जनाब, इनका आप यूँ कह लें कि लॉन उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। और उस साइड पर जो है वो गेस्ट हाउस है, आपको गेस्ट हाउस बाद में दिखाते हैं। ये इस साइड पर इनका किचन है, तो आपको सबसे पहले हम किचन में ले जाते हैं जी। तो सामने असद भाई बैठे हैं जो यहाँ के केयर टेकर हैं शहाब गेस्ट हाउस के। आइए इनसे मिलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज़ वेलकम अस टू शहाब गेस्ट हाउस सर। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं असद भाई आप? आपकी दुआ है सर, बिल्कुल फ़ाइन। आप कैसे हैं सर? जी शुक्र है जी अल्लाह का। कैसे रहा आपका सफ़र सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जी सर, क्या खिदमत कर सकेंगे आपकी? जी मुझे यहाँ पर जो है वो रूम चाहिए, तो क्या आपके पास रूम अवेलेबल हैं? रूम तो सर हाँ अवेलेबल है सर, इंशाल्लाह हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। तो इसके अलावा आपके पास कोई अपना खाने का भी इंतज़ाम है? जी सर आ जाएँ प्लीज़, मैं आपको विज़िट करा देता हूँ उसका, तो खाने का भी और साथ में रूम्स वगैरह भी फिर आपको दिखा देता हूँ। जी ठीक है। सर ये हमारा किचन है, हमारे पास हर किस्म का खाना अवेलेबल होता है सर। जो भी आप ऑर्डर करते हैं, हमें ये होगा कि जो भी विज़िटर आता है वो आधे घंटे पहले सर उसका ऑर्डर कर देता है। इसमें हर किस्म की सर वो अवेलेबिलिटी है, फ़िश भी है सर, दरियाई फ़िश भी है और साथ में मटन, चिकन वगैरह वगैरह जो भी सर आप ऑर्डर करते हैं इंशाल्लाह आपको हम प्रोवाइड करेंगे सर। जी ठीक हो। आ जाएँ सर, मैं आपको कमरे दिखा देता हूँ। ये सर दो हमारे एंट्रेंस हैं, इस साइड पे भी हमारा एंट्रेंस है और थोड़ा सा इस साइड पे भी है, लेकिन ये एंट्रेंस जो है ये हमारा अपना है सर, और ये एंट्रेंस जो है ये विजिटर के लिए है। आ जाएं सर काइंडली प्लीज़।
काला बाग की सर सबसे मेन जो बेस्ट वो है वो यही है हमारे गेस्ट हाउस की कि जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो आपका दिल जो है वो खुश हो जाएगा सिर्फ इसी व्यू को देख के। जी ठीक है। जी सर, कमरा मैं आपको दिखा देता हूँ सर। ये कमरा अभी सर चेक आउट होके गए हैं लोग, तो इस वजह से फिर मैंने थोड़ा सोच के आपको बताया है कि कमरा जो है वो अवेलेबल है। तो ये अभी चेक आउट होके ये आपका फिर रूम सर क्लीनिंग करके आपको दे देते हैं सर। ये रूम्स है, बाकी भी हमारे पास सर इस तरह की रूम्स हैं और इससे अच्छे क्वालिटी वाली भी हैं जो कि ऊपर हैं हमारे पास। तकरीबन कोई 4 या 5 कमरे जो हैं वो ऊपर वाली साइड पे भी हैं जो कि वो इससे बेस्ट व्यू के हैं वो, और वो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। और ये कमरा जो है ये लास्ट पे हम दे देते हैं 4000 तक, और ऊपर वाले का जो है उसका है सर 6000 रेंट सर फॉर 24 आवर्स। ठीक है। तो बाकी सर ये व्यू जो है हमारा वो आप चेक कर सकते हैं सर। तो इंशाल्लाह सर जो भी हमसे हो पाएगा हम आपके साथ कोऑपरेशन करेंगे। ठीक है। तो ये आपके पास सारे डबल बेडरूम हैं? जी सर, इसमें कुछ में मास्टर बेड लगे हुए हैं और कुछ में जो है वो डबल बेड लगे हुए हैं। ठीक है। तो इवन कि हमारे पास तकरीबन 4 रूम में जो है वो डबल बेड लगे हैं और 4 रूम में जो है वो मास्टर बेड लगे हुए हैं। ठीक हो गया। लेकिन उसके साथ ये है कि हम 4 बंदों का तकरीबन रिहाइश एक कमरे में वो अरेंज कर सकते हैं, वो मैट्रेस वगैरह दे देते हैं फिर, क्योंकि बंदे ज़्यादा हों तो फिर उसके लिए अरेंजमेंट कर लेते हैं। मींस कि आपके डबल बेडरूम में 4 लोग जी सर एडजस्ट हो सकते हैं। एडजस्ट हो सकते हैं जी, एडजस्ट हो सकते हैं। ठीक हो गया। और उसके अलावा सर वॉशरूम में हॉट एंड कूल पानी दोनों अवेलेबल है सर। जी मुझे अपना वॉशरूम एक दफ़ा दिखा दें। हाँ सर, काइंडली प्लीज़ आ जाए। ये सर इंग्लिश पार्ट लगी हुई है सब में सर। इंग्लिश पार्ट लगी हुई है, साथ में आपको एक मिरर मिल रहा है सर वॉशरूम में, और आप उसमें सरसों का तेल, साबुन, तौलिया और जो शैम्पू वगैरह है वो हम प्रोवाइड करते हैं आपको सर। ठीक हो गया। इसके अलावा सामान रखने के लिए भी? हाँ सर, सामान रखने के लिए भी हमारे पास वो है सर, मुकम्मल ये सेफ अलमारी है जी, तो बेहतरीन कंडीशन में। बाकी अगर आपने कपड़े वगैरह प्रेस करने हो तो उसकी फैसिलिटी भी मौजूद है, लेकिन उसका ये है कि वो रेंट के अलावा यानी कि उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं सर। जी ठीक हो गया जी। तो इसके अलावा आपके क्या रूम में एयर कंडीशन भी है? एयर कंडीशन सर लगे हुए हैं, उसमें ये डबल उस पर चल रहे हैं सर, गर्मियों में हॉट एंड सर्दियों में कूल सर। सॉरी, सर्दियों में हॉट और गर्मियों में कूल सर। वेरी गुड जी। तो जी मैं आपको इनका एक रूम का व्यू दे देता हूँ। ये इनकी देखें जी, ये रूम की छत है और साथ ही एक सीलिंग फ़ैन लगा हुआ है। ये इनकी मुझे कुछ लाइट्स ओपन करके दिखाते हैं। हाँ जी, क्यों नहीं, मैं चेक करा देता हूँ। और इन्होंने बड़ी एक अच्छी जो है ना वो एक आप यूँ कह लें कि सिंपल बट वेरी डेकोरेटिव इन्होंने रूम बनाए हुए हैं। और आप ये देखें, आप रात को जो है वो ये लाइट जब ऑन करेंगे तो ऐसा कलर देंगी आपको ये लाइट। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं जी, इनकी ये उन्होंने ऊपर रोशनदान दिए हुए हैं। साइड पे खिड़की है जहाँ आप अपने रूम में बैठ के बाहर का व्यू देख सकते हैं। और साथ आपको इंटरटेनमेंट के लिए इन्होंने यहाँ पे एक LED भी दी हुई है। तो यहाँ पर जो है ना वो आप अगर अपना कोई टाइम स्पेंड करना चाहते हैं रूम में तो आप वो भी कर सकते हैं। तो असद भाई आगे हमें आप क्या दिखाएंगे? हाँ सर, आ जाएँ, आपको डाइनिंग टेबल दिखा देते हैं सर। असद भाई ये टोटल कितने रूम हैं ऐसे? सर हमारे पास नीचे 4th रूम है, वहाँ तक जो है ना ये सारा पोर्शन एक ही डिज़ाइन का बना हुआ है। बट इसमें सिर्फ ये है कि इसमें डबल बेड लगा हुआ है और उसमें भी डबल बेड लगा हुआ है। उसके बाद जो परले कमरे हैं उसमें फिर इसी तरह फिर मास्टर बेड लगा हुआ है, यानी कि 2 कमरों में मास्टर बेड है और 2 कमरों में सर डबल बेड लगा हुआ है। जी ठीक है। तो ये सर बच्चों के लिए हमारे पास वो अगर फैमिलीज़ आती हैं बच्चों के लिए, फिर ये एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी बहुत आगे मज़ीद भी हम अभी जो है ना वो कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सर स्लिप हो गया और ये झूला सर, वो भी झूला सर। हाँ ये देखें जी, ये तो इस पे तो लोग जो है ना वो फीमेल्स जो हैं वो बड़े शौक से बैठती हैं तस्वीर लेने के लिए। बाकी आप बच्चों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि छोटा सा झूला बच्चों के लिए है। और ये देखें जी आप, ये उसके बाद सर ये हमारी डाइनिंग टेबल है। ये अगर बंदे ज़्यादा हों, मिसाल के कोई पार्टीज़ वगैरह आती हैं, अक्सर यहाँ पे हमारे पास बर्थडे पार्टी हो गई हैं या दूसरी इस तरह की जो भी पार्टियाँ होती हैं, तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे एक और टेबल लगा देते हैं, बड़ा कर देते हैं इसको। ठीक है। तकरीबन हमारे पास कम से कम 25-30 बंदों की खाने की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, हम उसको दे सकते हैं सर। वेरी गुड, ज़बरदस्त। तो 25-30 बंदे इजीली यहाँ पे यानी कि वो कर सकते हैं। उसके अलावा फिर अरेंजमेंट होती है, लेकिन उसके लिए फिर हम रेंट पे जो है ना, अगर शादी वगैरह या कोई इस तरह बड़ा इवेंट हो
तो उस पे फिर हम ये करते हैं कि हम फिर वो कर लेते हैं, रेंट पे फिर चीज़ें जो हैं वो मंगवा लेते हैं, टेबल्स वगैरह वो भी लगा लेते हैं। लेकिन तकरीबन 20-25 बंदों का हमारे पास यहीं पर अवेलेबल है, यानी कि ऑलरेडी। जी ठीक हो गया। तो बाकी सर यहाँ पे आ जाएं सर, मैं आपको ये सर हमारा बोर लगा हुआ है, यहाँ पे ये बोर लगा हुआ है और नलके का पानी है। ठीक है। आपने इस तरह करना है कि अभी आपने बाहर जाना है, ठीक वहाँ से एक नेस्ले की बोतल लेके आनी है, ठीक है। और फिर आपने यहाँ से पानी लेना है, फिर उन दोनों को आपस में आपने कंप्रोमाइज़ करना है। अभी मैं आपको पानी बाहर पिला के आया हूँ सर, तो आपको कैसे लगा वो पानी? पानी जो बाहर वाला पिया हमने? आपने सर इसी नलके का पानी पिया, यानी कि इसी बोर का आपने पानी पिया। अच्छा अच्छा, वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे आपने मुझे वो नेस्ले की बोतल हाँ दी है। सर, तो यहाँ पे काला बाग में जितनी भी ये दरिया के साइड पे घर हैं या दरिया की साइड पे जितनी भी बोर्स लगे हुए हैं, उनका पानी बड़ा मीठा है, और पूरा जो बाज़ार वो बैक साइड वाला एरिया है वो फिर यहाँ से और इधर उधर से वो पानी जो है भरते रहते हैं सर, यानी कि पीने के लिए। तो ये जो है सर हमारा जो है पानी माशाल्लाह कश्मीर की तरह, यानी कि आप भी शफा इसको आप कह सकते हैं सर। सही हो गया, जी ठीक हाँ। हो गया। आप यहाँ हैं सर, ये सर हमारी अलमारी है, इसमें हमारे पास चादर्स वगैरह पड़े होते हैं। जो भी विजिटर आता है या गेस्ट आता है, तो जो हमारा पुराना चादर्स होता है या पुराने सिराने कवर होते हैं वो हम चेंज कर देते हैं, नए हम लगा देते हैं। ठीक है। पुराना साबुन हम उठा लेते हैं, नया हम रख देते हैं। पुराना शैम्पू हम उठा लेते हैं, नया हम रख लेते हैं सर। ठीक तो है। यानी कि जो नया विजिटर आता है, नया गेस्ट आता है, उसके लिए नई चीज़ है सर। तो ये भी हम इंशाल्लाह अपने गेस्ट रूम में इसी रेंट के अंदर ही प्रोवाइड कर रहे हैं सर। ठीक तो हो बाकी गया। सर ये हमारा लोन एरिया है, ये आप देख सकते हैं। लोग जो यानी कि फ्रेशमेंट के लिए यहाँ पे आते हैं सर, बैठते हैं हमारे पास, चाय भी पीते हैं सर, खाना वगैरह भी खाते हैं। दूसरी नंबर पे सर ये हमारी लगी हुई है सीढ़ी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखें सर, ये डायरेक्ट दरिया में जा रही है। ये डायरेक्ट सर दरिया में जा रही है। जो भी सर बोटिंग वगैरह का शौक़ रखता हो, ज़्यादातर फैमिलीज आ जाती हैं जो बोटिंग करती हैं। ठीक तो उसमें पर हमारा ये होता है कि वो सामने अगर आप फोकस करें वो सामने, क्योंकि अभी सूरज इस साइड पे है, शायद उसकी वो फुटेज सही तरीके से ना आए, लेकिन इस पुल के पार वहाँ पे जो दरख्त नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे हमारा दूसरा एक ब्रांच है दरिया किनारा, ठीक है। जो कि पूरा कलाबाग में और पूरे डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में एक बेहतरीन रिजॉर्ट है, जहाँ पे आपको खाने से लेकर हर चीज़ की फैसिलिटी वहाँ पे मौजूद है उसमें। तो वो जो रिजॉर्ट है सर, वो हमारा इसी यानी कि शहाब गेस्ट हाउस दरिया किनारे और दरिया किनारे दोनों एक ही है सर। ठीक है। वहाँ से सर हम बोट मंगवाते हैं, हमारे पास फाइबर बोट भी हैं, वो दूसरी पुरानी ज़माने की तख्ती कश्ती भी है, और हमारे पास जेट बोट्स भी हैं सर। जो मोटरसाइकिल जेट बोट्स हैं वो भी वहाँ पे सर हमारे पास अवेलेबल हैं। जो भी फिर फैमिलीज़ आती हैं या विज़िटर आते हैं, उनको हम सर यहाँ पे वहाँ से ले आते हैं यहाँ पे सर। फिर यहाँ से सर वो सवार हो के तो दरिया का विज़िट कर सकते हैं। इवन कालाबाग डैम साइड, वांडा कुकड़ा वाला पुराना बाज़ार सर, और साथ में सर कालाबाग का मेन बाज़ार। इसका जो व्यू है सर, असल जो व्यू है वो इसका आपको बोट से नज़र आएगा सर। ठीक है जी, अब बगैर बोट के आपको जो नज़र आएगा वो यानी कि सिर्फ बाज़ार का व्यू होगा। लेकिन आप अगर बोट पे जाएंगे, व्यू देखेंगे सर, तो उसका एक अलग ही मज़ा है यानी कि यहाँ पे। तो दूसरी सर ये जो है सर फ़िश वाली कश्तियाँ खड़ी हैं, ये जो है फ़िश का शिकार करती हैं यहाँ से। जो भी यहाँ पे फ़िश का आर्डर हमें करता है सर, तो हम इन्हीं से डायरेक्ट ले लेते हैं सर, ये फ़िश कश्ती वालों से। तो वो ज़िंदा होता है अभी, फिर हम उसके बाद साफ़ करके तो लोगों को सर प्रोवाइड करते हैं सर। ठीक हो गया। तो सर हमारा छोटा सा एक गेस्ट हाउस है, यही उसका व्यू है सर। और इंशाल्लाह सर जो भी हमारे पास आता है, हमारी कोशिश होती है कि यहाँ से जाए तो वो खुश हो के जाए सर, यानी कि कालाबाग की एक बेस्ट तस्वीर लेके जाए और कालाबाग की एक बेहतरीन याद अपने साथ लेके जाए। ये यानी कि हमारी दिली ख्वाहिश होती है कि वो जब यहाँ से जाए तो बाकी लोगों को भी बताए कि वाकई भाई कालाबाग में हमारे साथ कोऑपरेशन हुई है। बाकी आ जाए सर, मैं आपको ऊपर का व्यू दिखा देता हूँ। अच्छा हसन भाई, एक चीज़ बताता जाइएगा। जी सर। हमने रूम्स तो आपके देख लिए, जी हाँ। तो इन रूम के जो किराए हैं वो भी ज़रा शेयर कर दें।
वो मैंने आपको बताया है कि इसमें सर 4 कमरे जो है ना, 4th कमरे उसका है सर 4000 रुपीज़ फॉर 24 हार्स। ठीक है। और 4 कमरे जो हैं उसका किराया जो है वो है 6000 रुपीज़ फॉर 24 हार्स सर। इसमें सर फिर हम इस तरह कर लेते हैं कि कंसेशन भी कर लेते हैं सर। वो यानी कि ये नहीं है कि ये एक बाठा रेट है, लेकिन सर रूम का चार्जेस आजकल जो हालात बनी हुए हैं आपके सामने है सर, जो बिजली के वो है तो कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इस वजह से थोड़ा सा हमने जो है रूम के किराए जो है वो अपग्रेड कर दिए। आ जाएं सर प्लीज़। जी ठीक है। ये सर सीढ़ियाँ हैं हमारी जो ऊपर वाले पोर्शन तक जाती हैं। असल जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था सर, वो मेरा दिल था, यही हमारा व्यू था जो कि ऊपर छत से नज़र आता है। आगे अभी वैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो फिर यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू होता है सर। तो लोग अक्सर सर फिर उसके लिए एंटरटेनमेंट के लिए जो आते हैं उनकी कोशिश यही होती है वो खाना यहाँ पर भी मांग लेते हैं, फिर हम यहाँ पे उनके लिए टेबल सेट कर देते हैं सर। ठीक है। तो दूसरा सर ये भी हमारे पास रूम है, और यहाँ पे आप खड़े होके अगर दरिया का नज़ारा करोगे सर तो अभी तो यानी कि मॉर्निंग टाइम है सर। मॉर्निंग टाइम में फिर थोड़ा सा ये होता है कि आप ख़ुद समझदार हो, तस्वीर जो है वो अच्छी नहीं आती, लेकिन आप इवनिंग टाइम पे यहाँ से अगर वो फुटेज लेंगे या यहाँ पे आप बैठेंगे तो आपको एक दिली सुकून महसूस होगा। ऐसे लगता है कि बंदा दरिया के साथ ख़ुद भी लहरों में इस तरह जा रहा है, यानी कि ऐसी फीलिंग आती है यहाँ पे। बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ से फिर। जी ठीक है। हाँ जी। हमारे पास एक सर मास्टर रूम है जो कि VVIP के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है। तो वो एक अलग पोर्शन उसका बना हुआ है, वो ये रूम है। ये VVIP जो आते हैं सर उनके लिए फिर हमारा ये वाला रूम होता है। इसका एक अलग पोर्शन बना हुआ है, इधर हम फिर पर्दे लगा देते हैं। मिसाल के तौर पर एक फैमिली का सेटअप बन जाता है यहाँ पे कि जिस तरह बंदा घर में रह रहा है। ये उसका रूम है, इसके साथ अटैच वाशरूम भी है सर, और बाहर जो है बरामदे में बैठने के लिए कुर्सियाँ भी लगी हुई हैं। खाना वो इवन यहाँ पे खा सकते हैं सर, सब कुछ यानी कि यहाँ पे वो कर सकते हैं जिस तरह घर में बंदा कर सकता है। तो ये हमारा सर मास्टर रूम है। तो ये भी दिखाते हैं। हाँ मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि शहाब गेस्ट हाउस की ये रूफ से खड़े होकर आपको एक बड़ा ही खूबसूरत पैनारोमिक व्यू मिलता है दरिया सिंध का। ये आप चेक कर सकते हैं। मैं इस टाइम रूफ टॉप पे ही हूँ इनकी, और आप यहाँ से जो व्यू हासिल करते हैं उसका मैं आपको एक 380 व्यू दे रहा हूँ, सॉरी 180 व्यू दे रहा हूँ। तो आइए अब जो है वो असद भाई हमें दिखाते हैं जो इन्होंने VVIP रूम बनाया हुआ है यहाँ पे शहाब गेस्ट हाउस में। तो अब वो आपको दिखा देते हैं जी कि वो कैसा है। ये सर हमारा जो मास्टर रूम है, ये इसकी फर्नीचर भी सर एक्सपेंसिव है, आप देख सकते हैं सर। ठीक है। मास्टर बेड लगे हुए हैं इसमें, फिर हम इसमें 2 मैट्रेस भी दे सकते हैं अगर फैमिली के मेंबर ज़्यादा हो तो फिर ये 2 मैट्रेस। इसका अपना फ्रिज यहाँ पे लगा हुआ है सर ये, और साथ में सर ये अलमारी है उसकी, और ये जो है वो सिंगार मेज़ जो है सर ये भी इसमें लगा हुआ है, और LED इसकी बड़ी लगी हुई है सर, और इसकी सीलिंग भी थोड़ी सी डिफरेंट है सर। और वॉशरूम जो है वो सर अटैच है इसके साथ भी। इसमें भी हॉट एंड कूल वाटर का जो है फैसिलिटी है, और साथ में एयर कंडीशन और हीटर का भी फैसिलिटी है सर। ठीक हो गया। ये इसका इस साइड पे वॉशरूम है? जी सर ये वॉशरूम है इसका। ये इसका ये वॉशरूम है, और यहाँ पर भी इन्होंने एक सोफ़ा रखा हुआ है। सर भाई आपका जो VVIP रूम है इसका क्या क्या रेंट ले रहे हैं? इसका भी सर 6000 फॉर 24 आवर्स है। इसका 6000 जी हाँ। और इसमें कितने लोग आ सकते हैं? इसमें सर ये मास्टर बेड लगा हुआ है और 2 मैट्रेस हैं इसके साथ भी। ठीक है। जी वो यानी कि मैट्रेस पर नीचे वो कंबल वगैरह हम प्रोवाइड कर देते तो हैं। अगर 4 से ज़्यादा लोगों को तो क्या आप अकोमोडेट कर लेंगे इसमें? हाँ सर कर लेते हैं, लेकिन वो तो फिर इस तरह होगा कि उनको कंफर्टेबल महसूस हो तो हम कर सकते हैं, यानी कि मज़ीद भी 1 मैट्रेस हम इनको दे सकते हैं, 5 बंदी भी इसमें, लेकिन उनको कंफर्टेबल महसूस हो तो। क्योंकि फिर ज़्यादा बंदे फिर कमरे में उसी तरीके से सर VVIP जो होते हैं वो फिर कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, यानी कि वो लाजमी बात है वो फिर दूसरा रूम कर लेते हैं सर। तो ज़्यादा से ज़्यादा सर 3 या 4 बंदे यहाँ पे फिर, यानी कि चलो ठीक हो गया। थैंक यू सर। आ जाएँ आपकी कोई खिदमत मदारत करें सर। तो
आ जाएं सर प्लीज़। यहाँ पे कितने रूम है ऊपर? यहाँ पे भी हमारे पास 2 रूम्स है सर, ठीक और है। नीचे हमारे पास 6 रूम्स है सर। टोटल आपके मतलब 8 रूम ये हैं और एक जी। वीवीआईपी रूम। जी सर। तो दोस्तों जैसा कि आपको असद भाई ने बड़े ही डिटेल में आपको गाइड की है, आपको रूम्स दिखाए हैं, आपको फैसिलिटीज़ का बताया है, और साथ साथ जो है वो आपको उन्होंने बताया है कि आप यहाँ पर क्या क्या जो है एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो एनी हो जी, अब नीचे चलते हैं और अब आपको जो है वो कुछ खानों का रेट बता देते हैं कि अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको खाने की क्या क्या रेट मिल सकते हैं। अच्छा, ये सर मेरा असिस्टेंट है, मैं एज अ केयर टेकर सर प्लस इंचार्ज यहाँ का हूँ। ठीक है। और ये सर मेरा असिस्टेंट है, मेरे साथ होता है यहाँ पे, यानी कि खाना सर्व करना और बर्तन वगैरह, ठीक या है। जो चीज़ें प्रोवाइड करनी होती है बाहर से, बाज़ार से हमने मंगवानी होती है, तो फिर ये जो है दौड़ के चला जाता है सर। ठीक है। काफ़ी यानी तो कि क्या नाम है भाई का इनका? अजीज़ुर रहमान नाम है सर इसका। अजीज़ुर रहमान। जी सर। ठीक है जी। आ जाए सर प्लीज़। अच्छा, इसके अलावा अब असद भाई मुझे थोड़ा सा बता दें कि आपके जो रेट्स हैं वो क्या क्या हैं खाने के? वो सर मैं आपको बताता हूँ, वो मेरे पास मेन्यू पड़ा हुआ है, मैं मेन्यू लेके आता हूँ आपके जी पास। ठीक है जी, आप मेन्यू बिल्कुल लें। तब तक जी मैं आपको इसका एक व्यू दे देता हूँ जी, ये चेक करें जी आप। ये इनका किचन है और ये इनका जनाब सहन है। ठीक है, दरिया के किनारे बिल्कुल अब वाक़या है, आपको हमने दिखाया भी है। चेक करें जी आप। तो दोस्तों राइट नो आप शहाब गेस्ट हाउस काला बाग का मेन्यू देख सकते हैं। अभी ये ब्रेकफास्ट का है, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर ब्रेकफास्ट के जो रेट हैं उसमें क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं और उनके क्या क्या रेट्स हैं। मेरा ख़्याल है कि दी बेस्ट रेट हैं, इसमें कोई भी कुछ ज़्यादा नहीं है। अदरवाइज़ अगर आप मरी नथिया गली या ऐसे इलाकों में अगर आप गेस्ट हाउस में जाएँ तो आपको ये रेट बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो आइए अब कुछ जो खाने के रेट हैं वो हम असद भाई से पूछ लेते हैं, क्योंकि उसका भी मेन्यू कार्ड नहीं मिला। तो ये असद भाई मेरे सामने बैठे हैं। तो असद भाई, अगर आप लाइक हम बड़ी कर लेते हैं, क्या आप सब्ज़ी भी बना देते हैं? सर हमारा इस तरह निज़ाम है कि जो भी चीज़ कोई ऑर्डर करता है, फ़र्ज़ किया मटन, चिकन, सब्ज़ी, दाल या जो भी, ठीक है। उसका हम बाज़ार से ले आते हैं। फ़र्ज़ किया 2 किलो दाल या 1 किलो या आधा किलो वो बोलते हैं, उस हिसाब से हम दाल ले आते हैं। प्याज, टमाटर, फ़र्ज़ किया 2 टमाटर हो गए, 2 प्याज, इस तरह उसी आधा किलो के लिए। ठीक है। उसका जो रेट होता है उसका चिट आता है हमारे पास दुकानदार से कि भाई ये इतने का आया है, ये इतने का आया है। उसके बाद फिर हम सिर्फ उससे लेते हैं पकवाई चार्जेस। ठीक जो है। पकाने का चार्जेस होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है कि बंदा कह दे कि वो हज़ारों में चला जाता है। जी जी। वो पकवाई चार्जेस और सर्विस चार्ज हम ऐड कर देते हैं उसमें, कि जो मिसाल के हमारा लड़का है वो घी लेके आया है, यहाँ पे सर्व करता है सर, वो सर्विस चार्ज हम ऐड करके उसको सर बिल दे देते हैं। यानी कि आप कहें कि सर हमारा और जो एक अडी के होटल पे आप खाना खाते हो तो उसका और हमारा रेट तकरीबन एक ही है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे चीज़ फ्रेश बनती है। अडी के होटल की गारंटी नहीं होती कि कितने बजे बनी है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस वजह से सर तकरीबन रेट सेम टू सेम है, यानी कि इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। लाइक अगर हम बात करें कि अगर 1 किलो मटन है तो कितने तक का बढ़ जाता है? उसमें ये होता है कि यहाँ पे मटन 2000 रुपये केजी मिलता है, तो 2000 केजी आपका फ़र्ज़ किया मटन आ गया, और साथ में उसमें कुकिंग ऑयल ऐड हो गई, फ़र्ज़ किया 100 रुपये की, 100 रुपये के प्याज टमाटर उसमें लग गए, तो 500 रुपये ऊपर सर्विस चार्ज लग गया और पकवाई चार्ज लगी है, यानी कि 2500, 3000, 3500 तक रोटी समेत सर हो जाता है वो। तो देखें जी कि आप किसी भी जब होटल में जाते हैं तो आपको मटन ही कम से कम 1 किलो जो है वो इतने का मिलता है। फिर उसमें उस होटल में आपको ये भी पता नहीं होता कि ये मटन कहाँ से आया। इसमें आपके लिए मटन स्पेशल फ़्रेश परचेज़ किया जाता है और फ्रेशली बनाया जाता है, साथ सर्विस चार्जेस शामिल हैं। इसके अलावा आपको जो है आप यूँ कह लें कि रोटियाँ भी उसमें शामिल होती हैं। तो ये दी आइडियल रेट है मटन के लिए। तो इस तरीके से आपको जो भी चीज़ चाहिए होगी आपको यहाँ पर जो है वो शहाब गेस्ट हाउस वालों की तरफ से मिल जाएगी। तो अब हम असद भाई से इजाज़त चाहते हैं।
तो इंशाल्लाह असद भाई आपका कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो हम व्लॉग में भी एंटर कर देंगे। Thank you, इसके अलावा हमने बोर्ड भी दिखा दिया अपने नाजरीन को। थैंक यू सर। तो अब आखिरी बात यह है कि अगर कोई बंदा मेरे रेफरेंस से आता है, आपको मेरा नाम लेता है, तो क्या उसके लिए कोई स्पेशल डिस्काउंट भी हाँ होगा? सर, उसके लिए हो जाएगी स्पेशल जी। डिस्काउंट। आपकी रेफरेंस से आएगा, आपका नाम लेगा सर, तो उसके लिए स्पेशल नहीं डिस्काउंट जी हो जाएगा। नाजरीन, ये आपके लिए जो है ना वो एक और हमने जो है ना वो एक फ़ेवर ली है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है और वीडियो देखने के बाद अगर आप यहाँ आ रहे हैं, तो आप जो है वो असद भाई को बताएं आके कि आप आज़म मुनीर की वीडियो देख के जो है वो आप आए हैं, तो इंशाल्लाह असद भाई जो है ना वो आपसे जो है ना वो मज़ीद रेट में कमी करेंगे। तो थैंक यू जी असद भाई। नहीं जी, सामान हमारा रेडी है और ये मैंने बाइक पे लगा दी है। तो बस इंशाल्लाह असद भाई को अलविदा कहते हैं शहाब गेस्ट हाउस से। तो इंशाल्लाह फिर कभी ज़िंदगी रही तो ज़रूर आएंगे जी असद भाई आपके पास।